एंड जेंटलमैन, आप लोग जानते हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैं ये सोचता हूं कि अगर 1 सदी पहले अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था, तो इस जदीद दौर में जो तेजी से बदलता हुआ जमाना है, उसमें तो फिर अल्लामा यही कहेंगे कि पुरतजस्सुस हूं कि दुनिया और क्या हो जाएगी। देखो ना जरा कि कैसे इजादात हो रही हैं, किस तरह दुनिया पलसेटे मार रही है, कितनी तेजी के साथ अजीबो गरीब चीजें अपना देखने को मिल रही हैं। ये था खबर का खुलासा। अब आपको खबर पेश कर रहा हूं। एक जापानी कंपनी ने बर्तन और कपड़े धोने वाली मशीन के बाद इंसानी वॉशिंग मशीन मुतारफ करवा दी, जो इंसानों को आरामदेह गुस्ल करवाने के साथ साथ पसंदीदा मौसीकी भी सुनाएगी। यानी कि 0092 जी, जिस तरह अम्मी पाँव पे बिठा के नहलाती थी वैसे। यार आपको तो अम्मी पाँव पे बिठा के नहला लेती होंगी, अपने सज्जे हथ भी ध्यान मारिया करो, कुछ काकिया नु अम्मी खुरे च रख के भी नवांदी रही। उतो फिर लकड़ दे सोटे नाल ही एदी मैल नहीं निकलन दी। यार जेम्स बॉन्ड, कोई खुदा का खौफ करो, ये खबर है सर्दियों में सुनाने वाली है? 2 महीने बाद सुना देते तो क्या खबर बासी हो जानी थी? यार तुम खबर भी नहीं सुन सकते, तफसील तो सुन लो, तुम्हें मजा आएगा। पहले डर जाते हैं यार ये। इसकी तफसील कुछ यूं है जी। जापान की कंपनी ने ऐसी मशीन आजाद की है जिसमें बंदा लेट कर ढक्कन बंद कर लेता है। अच्छा। और मशीन ना सिर्फ जिस्म को साफ करती है बल्कि दिलो दिमाग को भी आराम पहुंचाती है। वाह। इस मशीन में सेंसर नस्ब है भाई जी। वाह। जो टेम्परेचर के हिसाब से बंदे को गुस्ल करवाते हैं। फिक्र ना करो तुसी, सर्दियों में गर्म पानी से नहलाएगी और गर्मियों में सर्द पानी से नहलाएगी। यानी कि वो भी नहीं होएगा जरा डोंगा पाइए तो उनका। और नहीं यार, ये मशीन एआई के जरिए इंसान के टेम्परेचर के मुताबिक गुस्ल तैयार करती है और सफाई का तरीका भी खुद एडजस्ट करती है। यानी अगर आप मैल नहीं उतारना चाहते तो वो नहीं उतारेगी। अगर आप गिट्टों पे चावा नहीं मारना चाहते तो मशीन नहीं चावा मारेगी, बल्कि सादा नुआ के तो मशीन कह देगी उठ चावियां ते निकले। लो जेम्स बॉन्ड जी, जे ओदे विच मुजफ्फर नहान बड़े ते दिल करे विच बेरी दे पत्ते पा दे। यार को अल्लाह को खैर मांग, तुम कौन से पोलो पलवान हो? ये जब मुजफ्फर को जुगत करता है मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। याद है ना तेरी एडी पीनी है 19-20 का भी बल्कि 19 का ही फर्क है। जेम्स बॉन्ड, एक बात तो बताओ यार, ये मशीन वाकई मैल उतार देती है? हाँ जी, मैल उतार दी है, रंग नहीं उतार दी। अच्छा, एक और इस मशीन की जो खसूसियत है जी, वो ये है कि इसमें नहाते हुए मौसीकी भी सुनी जा सकती है। वाह जी वाह। यार कन्ना जो साबन वड़िया होता, मौसीकी की सुनेगा बंदा? हर पुठी बात आप लोगों के ज़हन में आती है, नहीं कानों में साबन बढ़ेगा। मशीन को पागल की पुत्र नहीं, उसको भी पता है कि मौसीकी सुननी है, इन्होंने इनके कानों में साबन नहीं जाना चाहिए। आप लोग बड़ी इजीली इस मशीन को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मशीन की कीमत जो है ना जी जी वो कोई 60 मिलियन येन है, यानी कोई 10 करोड़ रुपये पाकिस्तान। 10 करोड़ दी? चलो जो 10,000 दी होगी उदो असीं ले लांगे। नहीं ले लै उदो फिर मशीन च भी टप ते डोंगा ही पिया होना ही। आप लोग ये नहीं सोच रहे कि उसने ये क्यों महसूस किया कि नहाते हुए साथ मौसीकी जरूरी है जी। लाजमन उसने किसी पाकिस्तानी को नहाते हुए साथ गाना गाते सुन लिया है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि नहाते हुए मौसीकी जरूरी है, लाज दियो मौसीकी। या फिर इस साइंसदान ने मुझे नहाते हुए गाना गाते सुन लिया है। उन्हें सोचा होना कि एडा बसुरा गान दिया, इन्हें इत्थे बेचारे नूं टेप रिकॉर्डर ही लवा दियो।
अजीजी, मेरा ख्याल है कि इस बंदे ने ये मशीन उन बच्चों के लिए तैयार की है जो या तो नहाते नहीं है या फिर पानी का पहला डब्बा सर पर पड़ते ही माँ का हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। गोगा गोगा गोगा। यार वो क्या कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ होती है। हाँ जी। जी इंसान पहले शायद सिर्फ बारिशों में ही नहाता था या फिर दरिया या नहर में नहाता था, हाँ जी फिर नलका आजाद हो गया होगा, जी नलके थले बैठ के नहाना शुरू हो गए होंगे, जी फिर पैप दे जरिए टूटियां लग गई तो पानी घरां च आन लग पिया, जी जी फिर बाथ टप बन गया, हाँ अब उसने वॉशिंग मशीन बना दी है। सही अब खबर यह है कि ये मशीन एक होटल में लग भी गई है और लोग उधर तड़ातड़ नहा भी रहे हैं। अच्छा वाह जी हाँ, ये मुख्तलिफ जरूरियात जो हैं इंसान की या कोई भी जरूरत जो है उसमें जिद्दत तो होती ही रहती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे देखे ना सारी जिंदगी ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਤੇ ਕੂਚੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ। फिर एक अमरीकी खातून जोसेफिन कॉकरेन ने डिश वाशर इजाद किया। वाह मेरा ख्याल है लाजमन ये अपने मुलाजिमों से तंग आ गई होगी जी जो बर्तन धोने के दौरान बर्तनों को नुकसान नहीं पहुंचा देते, तोड़ तोड़ भी देते। जी सर उसने कहा होना कि आसानी नाल आप ही धो लवा करा, कोई मशीन ही बना लवा, सही और उसने मोटर के साथ चलने वाला डिश वाशर तैयार कर लिया। वाह उस खातून ने आज पूरी दुनिया के खामंद उस औरत के शुक्रगुजार हैं। खामन क्यों शुक्रगुजार हैं यार, बर्तन तो औरतें धोती हैं। क्यों जी? मैं जान के ये फिक्रा बोलिया कि किधरे मेरे अल ध्यान ना पवे। अच्छा, सिर्फ वॉशिंग मशीन या डिश वाशर ही नहीं बल्कि खाने पीने की बड़ी इजादात जो हैं जी वो भी जरूरत के तहत इजाद हुई हैं। जी जी जैसे ये पिज्जा है, पिज्जा जी जो अमीर लोगों के बच्चे खाते हैं। हाँ जी आप ये सुन के हैरान हो गए कि ये मजदूरों की खुराक होती थी। अरे वाह। जी हाँ, ये लेबर को खिलाने के लिए आजाद किया गया था। इटली के अंदर ये लेबर जो होती है ना जी, काम शाम करने वाले मेहनत कश, हाँ जी हाँ जी वो वक्फे के दौरान खाना खाने के लिए ब्रेक लेते थे जो, जी सर उसमें उनका वक्त बड़ा ही आया होता था। तो फिर एक शख्स ने ये ऐसी रोटी आजाद कर दी जिसमें ना सालन दी लोड़ है, ना और कहे शायद ही, ना चमची, ना प्लेट, ना कुछ, वाह ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਤੇ ਫਟਾ ਟਿੱਟਾਂ ਚੁੱਕੋ। हाय अब हमारे अमीरों के बच्चे कह रहे होते हैं नहीं मामा मैंने पिज़्ज़ा खाना। तो मावा ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ पिज़्ज़ा रख देगी। यानी ये जो पिज़्ज़ा है ये कोई फैशन या इज्जत वाली चीज नहीं समझी जाती थी शुरू में, ये सिर्फ एक भूख मिटाने का जरिया था। सही फिर किस्मत ने देखो क्या पलटा खाया है। हाँ जी 1899 में इटली की मलका मार्गरीटा ने यही पिज़्ज़ा चखा। अच्छा उन्हें ये सादा सा खाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उन्होंने इस तरह खाना शुरू कर दिया हाँ, कि फिर एक पिज़्ज़े का नाम ही ये रख दिया गया, पिज़्ज़ा मार्गरीटा। वाह जी वाह और वही पिज़्ज़ा जो कल तक मजदूरों की खुराक थी, आज दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में स्टाइल के साथ पेश किया जाता हाँ जी बिल्कुल है। ये जो चिप्स इजाद हुई है, चिप्स जी जी ये आलूओं की जो बनती बनती है, है, वो सुन ले जरा। जी 1853 में एक शख्स ने न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में तले हुए आलूओं का ऑर्डर दिया, अच्छा मगर फिर ये कह के वापस भिजवा दिया कि आलू बहुत मोटे हैं। अच्छा अब ये जो आलू थे ये अमेरिका के मशहूर शेफ जॉर्ज कर्म ने पकाए थे, तैयार किए थे। अच्छा उसे इस बात पे गुस्सा आ गया, उसने आलूओं को बहुत ज्यादा पतला काट कर इतना तला कि वो कुरकुरे से हो गए, अच्छा करारे बन गए। हाँ, तो वहां से ये चिप्स आजाद हो गए। वाह जी वाह उसने फिर उसे मजीद मजेदार बनाने के लिए ऊपर नमक भी छिड़क दिया, मगर हैरान कुन तौर पर गाहक को वो बहुत ज्यादा पसंद आए और उसने मजीद ऑर्डर दे दिया। अच्छा उस पे शेफ बड़ा हैरान हुआ, उसने खुद भी वो आलू टेस्ट किए, जिसके बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसने एक बड़ी नायाब डिश इजाद कर ली है। उतो चिप्स तुर पई, ओही चिप्स जेड़ी बेचारा मुजफ्फर अज खावे ते कहंदा नहीं यार चिप्स खा के मेरियां दाढ़ां हिल गईयां। चलो 0092 जी, मुजफ्फर तो एक आलू की चिप्स से पेट भर लेता ना, है गोगे नू साडी भाभी 5 किलो आलूआं दी चिप्स बना के दिंदी। ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਸ ਵੇਚਣਾ। खाने वाली चीज तुम नहीं बेच सकते। तुम बेचते भी खाने वाली चीज ऐसे ही हो कि अपनी जेब चो पैसे कट के ते अपनी जेब च पा के ते सारी खा जानी और फिर रौला पा देना मेरा सौदा विक गया, मेरा सौदा विक गया। यार देखें जरा, ये एक्सीडेंटली डिश तैयार हुई है और अब मुख्तलिफ कंपनीज इनको बनाकर पूरी दुनिया में फरोख्त कर रही हैं। जी हाँ, हर चीज दुनिया के ऊपर या तो एक्सीडेंटली इजाद हो गई है या फिर जरूरत के तहत इजाद हुई है। हाँ जी ये सबसे पहले ये जो टिन पैक खुराक है, जी जी ये खाने फ्रांस के बादशाह नेपोलियन और उसके बावर्ची की तख्लीक है। अच्छा, नेपोलियन परेशान था कि जंग के दौरान फौजियों को कैसे खुराक पहुंचाई जाए। उसने फिर ऐलान किया कि जो बंदा भी मुझे यह बताएगा या कोई तरीका निकालेगा कि फौजियों को कैसे खुराक पहुंचाई जाए, मैं उसको 15,000 फ्रैंक इनाम दूंगा। अच्छा बहुत सारी कोशिशों के बाद नेपोलियन के अपने बावर्ची की कोशिश कामयाब हुई वाह और उसने खाने महफूज रखने वाले डब्बे तख्लीक कर लिए। वाह जी वाह फिर इसी तरह ये जो इंस्टेंट कॉफी है, जी 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 ये जंग अजीम की इजाद है। अच्छा वैसे तो कॉफी बनाने वाली मशीन 1884 में बन गई थी, लेकिन जंगों में कॉफी मशीन तो लेके जाया नहीं जा सकता था। हाँ जी इसलिए पहली जंग अजीम के दौरान इंस्टेंट कॉफी का रवाज आम हुआ। वाह ये बहुत कम वक्त में तैयार होने वाली कॉफी 1860 में खाना जंगी के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाले अमरीकी फौजियों के लिए तख्लीक की गई थी। वाह लेकिन पहली जंग अजीम के दौरान सर्द मौसम में लड़ने वाले यूरोपीय फौजियों को जब इंस्टेंट कॉफी दी गई जी जी तो उन्होंने फिर बॉर्डर के ऊपर हल्की सी लुड्डी भी डाली। फौजी नहीं ज्यादा लुड्डी डालते, वो कहते हैं कि हमें दुश्मन वेख लेगा तो यही ना समझे नाचे ने इन्होंने कुटो फड़ के। ये कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं चाय लाइक नहीं करता, कॉफी लाइक करता हूँ। ओह गुड गुड, नहीं ताड़ी पर्सनैलिटी तो भी पता लग रहा है कि काफियां पी पी के ताड़ा नास वजे। गोरे पीते हैं कॉफी, गोरे यू नो। गोरे पीना, तू क्यों पीना है? जेम्स बॉन्ड होणगियां इंग्लिश खुराकां अच्छियां, लेकिन जो आलू गोश्त ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। वाह वाह वाह, देख पका के तेरे अगे रख दईए, आप बाहर निकल जाइए तो बाहरों कुंडी ला दईए।